इंतहाई अफसोसनाक, पाकिस्तान बहुत इफेक्टेड और बहुत रेड जोन है क्लाइमेट क्राइसिस के हवाले से और बहुत इफेक्ट होते हैं हमेशा हम, कभी स्मॉग की सूरत में, कभी सैलाब की सूरत में। हम लोग ही पाकिस्तान और पाकिस्तान में लाहौर और कराची जो है यही टॉप 3 में आ रहे हैं। गवर्नमेंट या कुछ हजार लोग सिर्फ मिलके इसको मिटिगेट नहीं कर सकते। पंजाब गवर्नमेंट वो अपने तई जो कोशिश कर रहे हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, बट जब तक हम लोग कोलैबोरेटिव एफर्ट नहीं करेंगे, जब तक अवाम साथ शामिल नहीं होगी, गवर्नमेंट अपनी टेक्नोलॉजी से सिर्फ स्मॉग और पूरे क्लाइमेट क्राइसिस की जो प्रिवेंशन है वो खुद से नहीं कर सकते। स्मॉग का दौर दौरा है और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है हम लोगों की हेल्थ को सबसे पहले प्रिवेंट करना। और हमेशा बात करते हैं क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी एंड ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी और आपकी हेल्थ के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड होती हैं। शीबा गिल ब्लू जोन टीवी के साथ हमेशा मौजूद होती हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिकॉज आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे लिए हमेशा इंकरेजमेंट का बाइस होती है। और अपने कमेंट्स में भी बताइए कि आप स्मॉग की प्रिवेंशन के लिए क्या कर रहे हैं। यहाँ पे ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी कि 3 नवंबर से 31 जनवरी तक गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि स्कूल के टाइमिंग्स चेंजिंग जो है वो ज़रूरी है और स्कूल जो है वो 8:45 पे लगेंगे। सो 8:45 के बाद स्कूल खुला करेंगे। इस तरह की अमेंडमेंट्स और चेंजेस तो हम लेके आते हैं। पिछली दफ़ा भी हम लोगों ने देखा कि लास्ट ईयर और उससे भी पिछले साल स्मॉग में ये कर देते हैं कि आप चीज़ें बंद कर देते हैं, लॉकडाउन लगा देते हैं, पता नहीं कभी स्मार्ट लॉकडाउन कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। सो लॉकडाउन लगाना सोल्यूशन है। हम हमेशा साथ साथ में अप्रिशिएट भी करते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो अपने तई जो कोशिश कर रहे हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, बट जब तक हम लोग कोलैबोरेटिव एफर्ट नहीं करेंगे, जब तक अवाम साथ शामिल नहीं होगी, तो गवर्नमेंट अपनी टेक्नोलॉजी से सिर्फ जो है स्मॉग और पूरे क्लाइमेट क्राइसिस की जो प्रिवेंशन है वो खुद से नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोगों को इंगेज होना ज़रूरी है उन सारे प्रोजेक्ट्स में। उसके साथ साथ जी गवर्नमेंट के जो अपडेट्स आ रहे हैं, अनफॉर्चुनेट ये है कि 400 तक हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स चला गया, जो कि इंतहाई अलार्मिंग है बिकॉज नॉर्मल जो माना जाता है वो 50 होता है। हम बड़े खुश थे और हम लोगों ने कुछ आप लोगों के साथ शेयर भी किया कि हम लोग शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे, फोकस कर रहे थे कि शायद ऐसा पॉसिबल हो कि इस दफ़ा हमें इतनी स्वेयर स्मॉग जो है वो विजिबल ना हो, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होता है, इस वजह से विजिबिलिटी बढ़ जाती है। तो हमें ये था कि शायद 100 के प्लस में रहे तो वो मॉडरेट माना जाता है, जब 100 से 150 तक चला जाता है आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स। बट अभी अनफॉर्चुनेट ये है कि अगेन से लाहौर जो है वो जी टॉप पोल्यूटेड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में आना शुरू हो गया। 400 पे हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो जा रहा है। और उसके साथ ज़्यादा अफसोस ये होता है कि कराची के अंदर भी एक्चुअली ऐसा ही हो रहा है। कराची भी टॉप 3 टॉप 5 पोल्यूटेड सिटीज़ के अंदर आ रहा है। और उसके साथ जो न्यू दिल्ली है इंडिया का, वो उसके बाद बांग्लादेश और बाकी जो ममालिक हैं उनमें भी स्मॉग जो है वो देखने को मिल रही है। बट इंतहाई अफसोसनाक कि अगेन हम लोग ही पाकिस्तान और पाकिस्तान में लाहौर और कराची जो हैं यही टॉप 3 में आ रहे हैं। कभी किसी दिन टॉप नंबर पे आ जाते हैं, किसी पे सेकंड नंबर पे आ जाते हैं। एंड दिस इज़ ऑल बिटवीन दिस ट्रायंगल ऑफ दिल्ली, मुंबई, लाहौर। सो हम लोगों को अपनी हेल्थ को, अपने लंग्स को, अपने कार्डियोवैस्कुलर को, अपनी जितनी भी पर्टिकुलरली आइज़ का है कि हमें अपनी आइज़ की प्रिवेंशन जो है वो भी ज़रूरी है। मास्क पहनिए। गवर्नमेंट ने एक तो 41 मॉनिटरिंग स्टेशंस लगाए हैं जो कि स्मॉग को मॉनिटर करते हैं, बट हमें लिटर कम करना पड़ेगा, हमें अपना जितना ट्रैश है उसको कम करना पड़ेगा, हमें अपने लाइफस्टाइल में बेहतरी लानी होगी, हमें ट्रैवल कम करना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट प्लीज़ अपने सफ़र को महदूद कीजिए या फिर ऐसा कीजिए कि इंडिविजुअल सफ़र जो हैं उनको थोड़ा सा माइनस करके कोशिश ये कीजिए कि हम लोग इकट्ठे सफ़र कर लें, कार पूल्स यूज़ कर लें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर दें। बिकॉज़ हमारा 80% एमिशंस जो फ़िज़ा में मिलता है वो बेसिकली हम लोगों को मिल रहा होता है एयर पोल्यूशन हमारे ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। सो गाड़ियों को और सफ़र के इस्तेमाल को कम कीजिए और जहाँ पे नेसेसरी है वहाँ पे ये कोशिश कीजिए कि ज़्यादा लोग मिलके या ग्रुप ऑफ पीपल या फिर अगर आपके फैमिली गैदरिंग है तो फैमिली वाइज जो है वो अपने ट्रैवल करें। इंडिविजुअल ट्रैवलिंग
और इंडिविजुअल ट्रांसपोर्टेशन यूज़ जो है उसको कम करें। फिर जो व्हीकल एमिशंस कर रही है गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट पर्टिकुलरली कर रही है, अपने व्हीकल एमिशंस जो है वो करवाइए। उसकी गालबन डेडलाइन है आ चुकी, मेरे ख्याल से 3 या 5 नवंबर है। सो इट इज़ ऑलरेडी देयर। नवंबर में हम आ गए, 30 में हमारा टेम्परेचर जा रहा है, 400 पे हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जा रहा है। सो वेयर वी आर हेडिंग टू, देयर वाज अ टाइम जब अक्टूबर में समहाउ सर्दी शुरू हो जाती थी। अभी तक एयर कंडीशन चल रहे हैं, एयर कंडीशन और इलेक्ट्रिक यूज़ के अपने स्ट्रॉन्ग एमिशंस है। सो हम लोगों को बेसिकली इस ग्लोबल वार्मिंग में और इस स्मॉग की विजिबिलिटी में अपने में तब्दीली लेके आना ज़रूरी है। जब तक हम अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे हमारे लिए ये ज़्यादा चैलेंजिंग होगा, और पर्टिकुलरली गवर्नमेंट के लिए जो कि ह्यूज प्रोजेक्ट्स लगा के इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं क्लाइमेट की बेहतरी के लिए। बट अगेन गवर्नमेंट या कुछ हज़ार लोग जो हैं वो सिर्फ मिलके इसको मिटिगेट नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में जितने भी क्लाइमेट के और कॉप के प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं बेसिकली उसमें ये डिसाइड होता है, और सारी दुनिया मिलके भी अभी तक 17% एमिशंस कम कर रही है। तो हम पाकिस्तान बहुत इफेक्टेड और बहुत रेड जोन है क्लाइमेट क्राइसिस के हवाले से, और बहुत इफेक्ट होते हैं हमेशा हम, कभी स्मॉग की सूरत में, कभी सैलाब की सूरत में। सो हम सबको अपने लाइफस्टाइल में बेहतरी लेके आनी है, बिकॉज क्लाइमेट चेंज सबसे पहले लाइफस्टाइल है और सेल्फ अडेप्टेशन है कि हम लोग खुद में तब्दीली किस तरह से लेके आ रहे हैं, हम पानी का यूज़ किस तरह से कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कैसे कर रहे हैं, व्हीकल जो है उसके एमिशंस कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो प्लीज़ इन 2-3 चीज़ों को जो है उसको ज़ेरे गौर रखिए, उसमें बेहतरी लेके आएँ, बिकॉज हम सबको सांस लेना है। दैट इज़ द फर्स्ट फंडामेंटल थिंग फॉर आवर लाइवलीहुड, और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें जो है वो ज़िंदगी में शामिल होती हैं। गवर्नमेंट ने कोई 15 फॉग कैनन्स जो है वो भी पंजाब गवर्नमेंट ने गालिबन लाहौर और इसके करीबी शहरों में उसको कोशिश कर रहे हैं कि शायद कुछ इफेक्ट हों, बट ये सारे तरीके जो हैं ये बेसिकली टेम्परेरी इफेक्ट्स हैं। इस तरह की सारी चीज़ें चाइना ऑलरेडी इसको ट्राई कर चुकी है, बट उस तरह से इफेक्ट्स नहीं आते। सो हम लोगों को बेसिकली मास्क पहनना है, आप अपने ग्लासेस यूज़ कीजिए ताकि आपके आइज़ की और उसकी आपकी ब्रीदिंग जो है उसमें एयर पोल्यूशन आप कम इनहेल कर सकें, बिकॉज सेहत सबसे पहले और बाकी सारी ज़िंदगी की चीज़ें, आप जिंदा रहेंगे तो आप कुछ करेंगे। कितनी अमवात वाक़ई हो रही हैं वो भी हम लोगों ने आपसे शेयर किया था कि हम कितनी बुरी तरह से इफेक्टेड हैं, और स्मोक जो है इट इज़ वेरी डेंजरस पर्टिकुलरली फॉर योर किड्स। और हम लोगों ने शुरू भी इसी से किया था कि बच्चों के लिए 3 नवंबर से 31 जनवरी तक गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि नहीं जाएं, बिकॉज वो ज़्यादा वल्नरेबल है, बिकॉज बच्चे जो अब इनहेल कर रहे होते हैं तो उनके बॉडी ऑर्गन्स और ये सारी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा इफेक्ट होती हैं, और साथ साथ एल्डरली की हमारे पेरेंट्स जो हैं हमारे घरों में जो बड़े हैं वो भी उतना ही जल्दी इफेक्ट होते हैं, बिकॉज बच्चों को और जो एल्डरली हैं, बड़े जो हैं घरों पे, बुजुर्ग जो हैं वो इन सारी एयर पोल्यूशन की वजह से उनकी हेल्थ ज़्यादा डिटोरिएट करती है, ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है और ज़्यादा जल्दी बीमार पड़ते हैं। सो अपनी और अपनी फैमिली की हिफाजत कीजिए, और स्मॉग में सिर्फ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा काउंट करेगा। वो इस तरह से कि प्लीज़ अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका यूज़ कम कीजिए, उसके साथ आपको बहुत ज़रूरी है ट्रांसपोर्टेशन को लिमिटेड कीजिए, और फिर प्रिकॉशनरी मेजर लीजिए। वी बिलीव एंड वी होप फॉर अ बेटर पाकिस्तान, एंड वी बिलीव कि आप सारे अपना बेहतरीन कंट्रीब्यूशन करेंगे, और जहाँ पॉसिबल हो हमेशा हम कहते हैं प्लांटेशन कीजिए। ये भी सीज़न है जिसमें पौधे लगते हैं, आप इंडोर जो प्लांटेशन है उसको भी कीजिए, और अगर पॉसिबल हो तो बाहर भी अगर एक एक पौधा भी लगा दें कि तो दैट मैटर्स अ लॉट। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।